नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल स्टडी विथ आयुष सर में। आज की इस वीडियो में हम लोग महासागर के विषय में पढ़ने वाले हैं, तो आप लोग इस वीडियो को पूरा अंत तक देखना और वीडियो को अभी शेयर करना चाहते हैं तो वीडियो को अधिक से अधिक मात्रा में शेयर करें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं महासागर की। तो महासागर को इंग्लिश में कहते हैं ओशियन। और विश्व में कुल कितने महासागर होते हैं? तो विश्व में कुल 5 महासागर होते हैं। अब मैं बात करता हूँ क्षेत्रफल तथा गहराई के अनुसार महासागर का घटता हुआ क्रम। क्षेत्रफल तथा गहराई के अनुसार महासागर का घटता हुआ क्रम। तो क्षेत्रफल तथा गहराई के अनुसार जो सबसे बड़ा महासागर है वो है प्रशांत महासागर। फिर उसके बाद आता है अटलांटिक महासागर। फिर उसके बाद जो तीसरे नंबर पर आता है वो आता है हिंद महासागर। फिर जो चौथे नंबर पर आता है, चौथे नंबर पर वो है अंटार्कटिका महासागर। और जो 5वें नंबर पर है वो है आर्कटिक महासागर। तो अब हम लोग बात करते हैं सभी महासागरों के विषय में बारी चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे प्रशांत महासागर की। तो प्रशांत महासागर के वेस्ट में यानी कि पश्चिम में पूर्वी एशिया और ऑस्ट्रेलिया स्थित है। और प्रशांत महासागर के पूर्व में उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका स्थित है। और जो प्रशांत महासागर का क्षेत्रफल है वो 165.2 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर है। फिर बात करते हैं प्रशांत महासागर की औसत गहराई की। तो प्रशांत महासागर की कुल औसत गहराई 4280 मीटर है। प्रशांत महासागर की औसत गहराई 4280 मीटर है। इसमें ही विश्व का सबसे गहरा बिंदु मेरियाना ऐसे लिखाएगा, मेरियाना गर्त स्थित है विश्व का। इसमें ही प्रशांत महासागर में ही विश्व का सबसे गहरा बिंदु मेरियाना गर्त ही स्थित है और जिसकी गहराई है 11,033 मीटर। 11,033 मीटर इसकी क्या है? गहराई है। और ये चैलेंजर द्वीप फिलीपींस के पूर्व में स्थित इसकी क्या है? अवस्थिति है पश्चिम प्रशांत महासागर में। फिर हम बात करते हैं अटलांटिक महासागर की। तो इसका जो क्षेत्रफल है वो 106.5 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर है अटलांटिक महासागर का क्षेत्रफल। फिर इसके बाद बात करते हैं औसत गहराई की। तो प्रशांत महासागर की औसत गहराई है 3,926 मीटर। अटलांटिक महासागर की औसत गहराई है। और जो अटलांटिक महासागर है उसका जो आकृति है वो यस प्रकार का है। उसका जो आकृति है वो यस प्रकार का है। और आकृति के इस बगल यानी कि पश्चिम में नॉर्थ ए यानी कि उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका स्थित है। और अटलांटिक महासागर के पूर्व में यूरोप और अफ्रीका स्थित है। इसमें बरमुंडा ट्रायंगल पाया जाता है जिसे डेविल्स ट्रायंगल भी कहते हैं। अटलांटिक महासागर में हम लोग क्या पाते हैं? तो बरमुंडा ट्रायंगल पाते हैं जिसे डेविल ट्रायंगल भी कहते हैं। जहाँ पर खतरनाक हवाओं के कारण बहुत से वायुयान और जहाज डूब जाता है।
वहाँ पर क्या पाया जाता है? बरमुंडा ट्रायंगल पाया जाता है। अटलांटिक महासागर को हम अंध महासागर भी कहते हैं। और अटलांटिक महासागर में हम लोग पाते हैं सैरगैसो हम पाते हैं अटलांटिक महासागर में। उत्तरी अटलांटिक महासागर में चारों ओर प्रवाहित होने वाली जलधाराओं के मध्य स्थित शांत एवं स्थिर जल के क्षेत्र को सारगैसो कहते हैं। यह जड़ विहीन होता है, हवाओं के साथ अपनी दिशा बदलता रहता है। सारगैसो जो है वह क्या है? जड़ विहीन होता है, हवाओं के साथ अपनी ये दिशा बदलता रहता है। फिर बात करते हैं अटलांटिक महासागर में सबसे गहरा बिंदु। तो अटलांटिक महासागर का जो सबसे गहरा बिंदु है वो है प्यूटोरिका गर्त, जो मिल्वाकी द्वीप में इसकी अवस्थिति है। और इसकी जो लगभग गहराई है वो है 8,486 मीटर या 8,376 मीटर, कहीं कहीं पर दिया है, पर आप लोग याद करेंगे 8,486 मीटर। अब हम बात करते हैं हिंद महासागर की। क्या बात करते हैं? हिंद महासागर की। तो इसका जो क्षेत्रफल है वो है 73.556 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर। अगर वर्ग किलोमीटर में पूछेगा तो इसका क्षेत्रफल जो ऊपर लिखा गया है वो हो जाएगा। फिर बात करते हैं हिंद महासागर की औसत गहराई। तो हिंद महासागर की औसत गहराई 3,741 मीटर है। अगर पूछा जाता है हिंद महासागर की सतही क्षेत्रफल तो 70.56 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर होता है हिंद महासागर का सतही क्षेत्रफल। अगर आपसे नॉर्मली क्वेश्चन पूछा जाता है वह कौन सा महासागर है जिसका नाम किसी देश पर पड़ा हुआ है तो वह है हिंद महासागर। भारत का नाम एक है हिंदुस्तान, उसी पर पड़ा है इसका नाम हिंद महासागर। अब बात करते हैं हिंद महासागर की अवस्थिति। तो इसके जो पश्चिम में वेस्ट में है वो अफ्रीका स्थित है। फिर इसके जो नॉर्थ में है वो USA यानी कि दक्षिण अमेरिका स्थित है। और इसके ईस्ट यानी कि पूर्व में पश्चिम ऑस्ट्रेलिया स्थित है। और इसमें सबसे गहरा बिंदु सुंडा गर्त पाया जाता है जिसे हम जावा गर्त कहते हैं। जावा गर्त भी हम इसके कहते हैं। और जिसकी गहराई है 7,290 मीटर। ये कहाँ पर पाई जाती है? तो इसकी अवस्थिति है सुमात्रा द्वीप, इंडोनेशिया की जो सुमात्रा द्वीप है वहाँ पर इसकी अवस्थिति है सुंडा गर्त, या हम कह सकते हैं जावा गर्त की। फिर इसके बाद हम बात करते हैं अंटार्कटिक महासागर की। किसकी बात करते हैं हम? अंटार्कटिक महासागर की। तो विश्व का चौथा सबसे बड़ा देश है अंटार्कटिक महासागर। अंटार्कटिक महासागर है विश्व का चौथा सबसे बड़ा महासागर। और इसका जो क्षेत्रफल है वो है 20.33 किलोमीटर स्क्वायर। और इसकी जो औसत गहराई है वो है 3200 मीटर। इसकी औसत गहराई लिख लीजिएगा है 3200 मीटर। और इसकी अधिकतम गहराई है 7,236 मीटर। 7,236 मीटर है इसकी अधिकतम गहराई। और ये कहाँ पर स्थित है? तो अंटार्कटिक महासागर दक्षिणी ध्रुव में स्थित है। और अंटार्कटिक महासागर को दक्षिणी ध्रुव महासागर भी कहते हैं। और संपूर्ण अंटार्कटिक महाद्वीप को घेरे हुआ है। जो अंटार्कटिका महासागर है वो दक्षिणी ध्रुव में स्थित है। और संपूर्ण जो अंटार्कटिक
द्वीप है, संपूर्ण अंटार्कटिक जो महाद्वीप है उसे क्या किया है, घेरे हुआ है। ऐसे हम चौथा महासागर भी पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे लास्ट यानी कि पांचवा महासागर, आर्कटिक महासागर। तो विश्व का सबसे छोटा महासागर आर्कटिक महासागर एक कहाँ पर स्थित है, तो उत्तरी ध्रुव में स्थित है। ऐसे हमारा ग्लोब है, तो ये होता है दक्षिणी ध्रुव, ये होता है उत्तरी ध्रुव, तो यहाँ पर स्थित है आर्कटिक महासागर। और इसे कहते हैं ठंडा महासागर। क्यों कहते हैं, क्योंकि साल भर बर्फ से ढके रहने के कारण इसे हम ठंडा महासागर भी कहते हैं और छिपा हुआ महासागर भी कहते हैं। फिर बात करते हैं आर्कटिक महासागर का क्षेत्रफल। तो आर्कटिक महासागर का क्षेत्रफल होता है 14.06 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर और इसकी जो औसत गहराई है वो है 1038 मीटर। और आर्कटिक महासागर में ही यूएसए का जो ग्रीनलैंड है वो पाया जाता है। फिर बात करते हैं सबसे गहरा स्थान। आर्कटिक महासागर में सबसे गहरा स्थान कौन सा है, तो वो है यूरेशियन बेसिन। आर्कटिक महासागर में सबसे गहरा स्थान है यूरेशियन बेसिन, जो लाइक द्वीप में स्थित है, जिसकी गहराई लगभग 5550 मीटर है। थोड़ा हम बात कर लेते हैं महासागर और गहरा बिंदु। पहले है प्रशांत महासागर, तो इसका जो गहरा बिंदु है वो है मेरियाना गर्त है ये प्रशांत महासागर का। फिर है अटलांटिक महासागर, तो अटलांटिक महासागर का जो गहरा बिंदु है वो क्या है, तो वो है प्यूटोरिका गर्त। फिर बात करते हैं हिंद महासागर। तो हिंद महासागर का जो गहरा बिंदु है वो क्या है, तो सुंडा गर्त या इसका नाम है जावा गर्त। फिर इसके बाद आता है आर्कटिक महासागर। तो आर्कटिक महासागर का गहरा बिंदु क्या है, तो इसका गहरा बिंदु है यूरेशियन बेसिन है इसका गहरा बिंदु। तो इसे आप लोग एक दो बार रिवीजन कर लीजिएगा और इसका नोट्स भी बना लीजिएगा, क्योंकि यह परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आई होप कि आपको यह वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और आप लोग कमेंट करके बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।